चलिए नाज़रीन, आज गुरुपुरब है और सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस दिन को नहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। सिख मज़हब के मानने वाले इस त्यौहार को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के तौर भी मनाते हैं। गुरु नानक सिख मज़हब के बानी हैं, इसलिए सिख मज़हब के मानने वाले इस दिन को बड़ी ही ताज़ीम और एहतराम से मनाते हैं। इस हवाले से आज गुरुद्वारों में अहम तकारीब का अहतमाम हुआ और कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही रहराबारी में मुनक़्क़द हुई, जहां पर आज सिख तबके से वाबस्ता ख़वातीन, मर्द, बच्चे, नौजवान सभी तरह के जो लोग हैं वो आज इबादत में मशगूल दिखे। और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि मुल्क भर के अमन के लिए भी खुसूसी दुआएं की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार के रहबर साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश सन 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान, जिसे आप ननकाना साहब के नाम से याद किया जाता है, 1469 में ननकाना साहब में हुआ। यह इलाका अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी पातशाह की आमद एक नवे दौर, नवी तारीख का जो है आगाज़ माना जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी पातशाह ने संसार को तारने के लिए एक शब्द का सहारा लिया, जिसकी शुरुआत जो है वो एक ओंकार से की गई है। एक ओंकार का मतलब ही ये है कि वो खुदावंद करीम, जिसे बहुत से नामों से याद किया जाता है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, पर असल में वो एक है। उस एक के साथ जुड़ने का, उसके साथ रहने का, उसकी अजमत का हमें जो है दर्द दिखाया। चलिए बात करते हैं आर स्वैन की, जो आज इधर छठी पातशाही गुरुद्वारा में पहुंचे थे और सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ आज इबादत में भी शामिल रहे और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। और गुरु नानक देव जी का जो पैगाम है इस दिन की मुनासबत से, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। पुलिस सरबराह आर स्वैन के साथ साथ यहाँ पर IGP कश्मीर भी थे और दीगर पुलिस अफसरान भी उनके हमरा थे। लेकिन इस दौरान आर स्वैन ने कहा कि खिदमत का जहाँ तक ताल्लुक है तो सामने ऊंच नीच, गरीब अमीर, जात पात, ये सब खिदमत के सामने बायसे फ़र्क नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून में रहकर पुलिस को हर किसी के साथ यकसा चलना होगा। एक अजीम दिन था आज, यानी गुरुपुरब का दिन था, और आज अच्छे मौके को तलाशते हुए हमने इस अज़्म को दोहराया है कि हमें अवाम के लिए यकसा तौर पर अपने आप को वक्फ रखना होगा। ये DGP आर स्वैन ने कहा। DGP ने आगे ये भी कहा कि मिलिटेंट्स के खिलाफ जंग तभी खत्म होगी जब कोई ये मान जाए कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और ये सिर्फ खून खराबे का बाइस है। अलबत्ता हम इस जंग से पीछे नहीं हट सकते हैं और फाइटिंग फोर्सेस ये कोशिश करेंगे कि अवाम का नुकसान ना हो या कम हो। ये आर स्वैन ने आज यहाँ गुरुपुरब के मौके पर अपना पैगाम दिया है। जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है, तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रिडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर यह मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को
कमिट करे पब्लिक के लिए। जी देखिए, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये एक अभी ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए कि इसमें कोई फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करें।